एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस सत्संग को समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन जिस पर मालिक की कृपा हो, जिस पर मालिक की कृपा हो, केवल वही इस ज्ञान को समझ पाता है। बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े ऋषि मुनि, पीर, पैगंबर, औलिया इस दुनिया में आए और मूल ज्ञान को समझ नहीं पाए, लेकिन मालिक की कृपा है जो आज आप इस ज्ञान को समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और विवेक के द्वारा इसको अपना पा रहे हैं। ये सबके बस की बात नहीं है। सुनकर समझना भी कई लोग समझ लेते हैं, अच्छी बात है, सही बता रहे हैं, लेकिन अपना नहीं पाते। जब अपनाने की बात आती है तो उनको लोक लाज खा जाती है कि अरे इतने सालों से, इतने पुश्तों से हम देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, कैसे छोड़ेंगे? एकदम दुनिया जीने नहीं देगी। 84 नहीं याद आ रही है उसको, दुनिया याद आ रही है जो कभी किसी के साथ है ही नहीं, क्योंकि सबको अपने अपने कर्म भुगतने, अपना अपना सबका हिसाब होगा। ये जगत तो केवल सपने की तरह है, दिखता तो है लेकिन साथ होता नहीं है। रात में खूब सपने देखते हो, दिखते हैं, लेकिन सुबह होता कुछ भी नहीं है पास। भले करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई, लेकिन कुछ साथ में नहीं होगा। तो इसी प्रकार ये मूल ज्ञान केवल उसी की समझ में आता है, वही धारण कर पाता है जिस पर परमात्मा की अपार कृपा हो। तो आज इसी मूल ज्ञान को अच्छे से समझेंगे और विचार करेंगे कि हमने करना क्या है। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता की, इनके बाल गोपाल की, इस गांव नगर बस्ती की, सदगुरु मदन पति साहिब की, सदगुरु बैरागपति साहिब की, कलिंगापुर धाम की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। तो परमात्मा हम जीवों को समझाने के लिए एक मनुष्य का चोला धारण करके आते हैं और हमें समझाते हैं कि बेटा, जिस संसार में तुम जी रहे हो, जिस संसार को तुम अपना मान बैठे हो, जिस संसार में तुम आ चुके हो, ये तुम्हारा नहीं है, ये परमात्मा का भी नहीं है। ये किसका है? ये काल भगवान का लोक है। यहाँ पर पल पल मृत्यु तुम्हारा इंतजार कर रही है। एक पल में क्या से क्या हो जाए कोई खबर नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। और इस लोक में हम सुख ढूंढने में लगे हैं कि मैं ये काम कर लूं तो सुखी हो जाऊं, मैं ऐसा हो जाऊं तो सुखी हो जाऊं, मुझे वो मिल जाए तो सुखी हो जाऊं। सब कुछ भी मिल गया ना, 3 लोक की संपदा भी मिल गई, तब भी बेटा सुखी नहीं हो पाओगे तुम। नहीं तो ये बड़े बड़े राजा महाराजा ये सुखमयी जीवन जी के जाते। इनके इतिहास पढ़ के देखो, कैसी दर्दनाक मौतें हुई हैं इनकी, कैसे रातों रात इनका राजपाट पलट गया, कैसे इनको षड्यंत्र के द्वारा जहर दे दे के मारा गया, गोलियां मार दी गई, फांसी पे लटका दी गई, तलवारों से काट दिए गए। सब कुछ है फिर भी सुखी नहीं है। इसलिए कबीर साहब समझा रहे हैं कि रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया और बूंद पड़े घुल जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। ये तुम्हारा देश नहीं है भाई, ये मन और माया का देश है, ये काल ब्रह्म का देश है, ये पार ब्रह्म का देश नहीं है। पार ब्रह्म का देश इस ब्रह्म से पार यानी इस काल से पार अकाल का देश है, जिसे हम
सतलोक भी कह देते हैं, जिसे हम अनामी लोक भी कह देते हैं, जिसे हम सचखंड भी कह देते हैं। कई नाम रख दिए उसके, लेकिन वो ऐसा कोई लोक नहीं है जिसका हमने नाम रख दिया तो वो लोक ही हो गया। वाणी क्या कहती है? लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाई। यानी ये जो लोक हम बोल रहे हैं, ये असल में क्या है? ये ऐसा लोक नहीं है कि वहां पे सूरज चांद सितारे धरती आकाश पवन पानी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो माया है। इसी को तो मायावी लोग कहते हैं, जहाँ पे हवा पानी आग धरती आकाश हो, जहाँ पर ये पेड़ पौधे हो, जहाँ पर ये घास हो, इसी को तो लोग कहते हैं। अब इन लोगों के चक्कर में नहीं, अब किसको समझना है, किसको जानना है? शब्द को, क्योंकि हमारा असली लोक शब्द ही है। उसी में रहना है हमने, उसी में हमने सदा सदा के लिए समा जाना है। समझा रहे हैं कबीर साहब? जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, और सुरत समाए शब्द में, और वाको काल न खाए। संकेतिक ज्ञान दे दिया साहिब ने कि जो लोग सोच रहे हैं हम काल से बच जाएंगे और पकड़ के क्या बैठे हैं, जा चक्कर में पड़े हैं। बाकी बचे हुए अनहद नाद के चक्कर में पड़े, एक भी ना बचा इन तीनों से। तो कह रहे जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, और सुरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए। यानी काल उसको नहीं खा सकता जिसकी सुरत शब्द में समा जाए। वो फिर देह में नहीं समाएगी, क्योंकि काल केवल देह ही खाता है। जो तुम्हें दिख रहा है देह ही दिख रही है। इस दुनिया में तुम्हें क्या दिख रहा है? 5 तत्वों के अलावा क्या है? ये 84 लाख योनियां दिख रही हैं। कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा सांप बिच्छू ये सब दिख ही तो रहा है। इसी को काल ग्रासता है। चूहे को बिल्ली खा रही है, तो चूहे का काल कौन है? बिल्ली। बिल्ली को कुत्ता खा रहा है, बिल्ली का काल कौन है? कुत्ता। कुत्ते को बाघ खा रहा है, कुत्ते का काल कौन है? बाघ। बाघ को शेर पकड़ के फाड़ दे रहा है, तो बाघ का काल कौन है? शेर। आगे शेर मर रहा है, उसको चींटियां खा रही हैं, कीड़े खा रहे हैं। यहाँ कोई ना कोई किसी ना किसी को खा ही रहा है। इसीलिए वाणी में साफ बोला गया, काल काल को खात है। यानी ये काया रूपी काल काया को ही खा सकता है, ये आत्मा को नहीं खा सकता। आत्मा का बाल बांका नहीं कर सकता ये। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आत्मा को अपने बारे में कुछ पता ही नहीं है, जानकारी नहीं है। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब तक तुम अपने आप को शरीर मानते रहोगे, तब तक तुम ना चाहते हुए भी काल का ही रूप बने बैठे हो। जब तुम अपने आप को ब्रह्म समझ लेते हो, तब भी तुम इसी में उलझे रहते हो। जब तुम अपने असली स्वरूप सत्य स्वरूप सार शब्द को जान लेते हो, तब तुम यहां से निकलते हो, और कोई रास्ता नहीं है। तो इसी को 3 कैटेगरी में बांधा गया, बताया गया, जीव शिव और पीव। इन तीनों में ही सारा खेल चल रहा है। दुनिया में सुख दुख भोगने वाला कौन है? जीव। ये दुनिया बनाने वाला कौन है? शिव। और दुनिया से निकालने वाला कौन है? पीव। बता रहे ना, बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। किसको छुड़ाना है? बंधन में पड़े जीव को कौन छुड़ाएगा? पीव छुड़ाएगा। किससे छुड़ाएगा? शिव से छुड़ाएगा। जिसको ये समझ में आ गया उसका बेड़ा पार हो गया, और जिसको ये समझ में नहीं आया वो यही धक्के खाएगा। समझ लो। और पीव जीव को कैसे छुड़ाता है, उसकी क्रिया क्या है, उसको समझना पड़ेगा। वो वैसे नहीं छुड़ाएगा कि 4 यमदूत तुम्हें पकड़ के बैठे हैं, उसमें पीव प्रकट हो गया और बचा के ले गया। ऐसे नहीं छुड़ाता वो कि 4 लोग तुम्हें मार रहे हैं, बीच में भगवान प्रकट हो जाएगा और तुम्हें बचाएगा। ऐसे नहीं छुड़ाता वो। कैसे छुड़ाता है?
तुम्हारी अवस्था बदल देता है। कहते कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव होए जगदीश। तुम्हारी अवस्था बदल देगा, यानी तुम्हें परमात्मा स्वरूप ही कर देगा। तब समझ में आएगा कि मुझे क्या मिला, नहीं तो बस इसी को समझना है। साहिब समझा रहे हैं, जीव शिव सब प्रगटे और वह ठाकुर वह दास। ठाकुर कौन है? ये दुनिया बनाने वाला। दास कौन है? इस दुनिया बनाने वाले की पूजा करने वाला। कौन है ये लोग? जीव और शिव। जीव शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर वह दास, कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम की आस। कबीर साहब कहते हैं हम ना जानते इन दोनों को। ये दुनिया ब्रह्म ज्ञान को लेके बैठी है, ब्रह्म कोई परमात्मा मान रही है, निराकार कोई परमात्मा मान रही है, हम ना मानते परमात्मा इसको। हम क्या समझा रहे हैं? अरे ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन निर्माया, ईमन बड़ा की जही मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। ब्रह्म ब्रह्म कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा या तीर्थ का दास। कहते हैं ब्रह्म बड़ा की जहां से आया। जो तुम ब्रह्म 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 चिल्ला रहे हो, ये आया कहां से है उसके बारे में जान लो, उस निज घर को जान लो जहां से ये आया है। ब्रह्म बड़ा की जहां से आया और वेद बड़ा कि जिन निर्माया। वेदों को ग्रंथों को पकड़ के बैठे हुए हो, इसी से हमारी मुक्ति हो जाएगी। अरे निर्माया किसने उसे? इन वेदों को, पुराणों को, गीता को, ग्रंथ को किसने बनाया उसको जान लो। इन मंदिरों को, मस्जिदों को, इन मूर्तियों को किसने बनाया उसको जान लो। अगर उसको जान लिया सब जान जाओगे। तो कह रहे ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन निर्माया, ई मन बड़ा की जी मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। राम 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 पूरी टी शर्ट भरी पड़ी है, राम राम दीवारें भरी पड़ी हैं, राम राम मंदिर भरे पड़े हैं, और लिख कौन रहा है? उसको जाना कभी? राम बड़ा की राम ही जाना। राम के नाम को बड़ा मान रहे हो, कभी सोचा है कि राम का नाम बनाया किसने होगा? यह आत्म तत्व ने बनाया है। यह आत्मा के द्वारा ही सारा शरीर काम करता है। ये मन सोचता है, इंद्रियां महसूस करती हैं उसकी वजह से। और जैसे ही उसने शरीर को छोड़ दिया, इंद्रियां होती हुई भी महसूस नहीं कर सकती, जड़ हो जाएंगी, पत्थर हो जाएंगी। तो इसी को समझना है और कुछ नहीं करना है। तो वो राम कौन है जिसको जानना है? वो है आत्म राम। उसी को परम आत्मा कह देते हैं। और जानेगा कौन? जीव राम। उसी को जीव आत्मा कह देते हैं। जीवात्मा और परमात्मा दोनों में फर्क है। लेकिन वेदी गुरु ना मिलने के कारण बहुत से लोग जीव को ही परमात्मा मान बैठे हैं। कहते देखो तुम्हारी काया कौन चला रहा है? जीव ही तो है। जीव है तो काया चल रही है, यही तो परमात्मा है। अरे जीव है, काया चल रही है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये जीव कहां से ताकत ले रहा है? आत्मा से। कहां जा रहा है ये? 84 में भटक रहा है। परमात्मा कैसे हो गया? अरे जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत पर ले माही, देह धरे भर में 84, निर्भय कबहू नाही। निर्भय नहीं हो सकता ये जीव। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसको अपना स्वरूप ही नहीं पता। ये अपने आप को काया मान बैठा है और काया को छोड़ने को मौत मान बैठा है, इसीलिए डरता है। हर जीव अमर है। आप लोग अमर हो, लेकिन फिर भी मौत से डरते हो कि हाय मर ना जाऊं। क्यों? क्योंकि तुम अपने आप को शरीर मान बैठे हो। अब तुम्हें लगता है शरीर है तो मैं हूं, शरीर नहीं है तो मैं मर गया। यही सबसे बड़ा भ्रम है। जब शरीर नहीं भी था तब भी तुम थे, और शरीर नहीं रहेगा तब भी तुम रहोगे।
कोई माय का लाल नहीं है जो तुम्हें मार सके। क्यों? क्योंकि तुम अविनाशी जीव हो, अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी। लेकिन तुम महसूस ही नहीं कर पाए अपने आप को कभी। क्यों? क्योंकि तुम अपने आप को शरीर मान बैठे हो। मैं लड़का, मैं लड़की, मैं बच्चा, मैं बूढ़ा, मैं जवान। शरीर है लड़का लड़की बच्चा बूढ़ा जवान, तुम नहीं हो। तुम वैसे के वैसे ही हो जैसे तुम थे, और ऐसे ही रहोगे सदा। बस एक ही भेद रह जाएगा, अभी शरीर है फिर नहीं रहेगा। फिर पकड़ने के लिए भागोगे शरीर को, फिर माँ के गर्भ में जाओगे, लेके आ जाओगे, फिर यही मिट्टी में छोड़ दोगे। बिल्कुल सांप की तरह। केचली छोड़ दी, नई खाल आ गई, फिर केचली छोड़ दी, नई खाल आ गई, फिर 50,000 केचलियां छोड़ दी इसने, लाखों करोड़ों केचलियां छोड़ दी इसने, आज तक ना मरा, मरेगा भी नहीं। अब करना क्या है? बस इस शरीर से जुदा होने का तरीका समझ लेना है। इस काया में रहते 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 भूल चुका है कि मेरा घर क्या है। अब अपने घर के बारे में जान लेना है, और वो भी काया में रहते रहते जानना है। ये नहीं कि काया छूटेगी तब सतलोक जाऊंगा, तब अलग लोक जाऊंगा। यही काया में बैठे बैठे सतलोक पहुंचा दिया जाएगा तुम्हें, समझ लो। यानी काया में रहते रहते उस शब्द का अनुभव हो जाएगा जिसमें तुमने समाना है। सूरत समाए शब्द में, हवा को काल ना खाए, वो शब्द ही सतगुरु का नाम है। ये मंत्र जंतर नहीं है कि जपने वाला मिल गया, पकड़ा दी माला हाथ में और चलो नाम जपो। अरे माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माही, मनवा दसों दिसी फिरे, ये तो सिमरन नहीं। समझा रहे हैं? अरे माला भेद जुग भया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का फेंक दे, और मन का फेर यानी सूरत को फेर। सूरत को लगा कहां लगाना है? शब्द में, तब तेरी मुक्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो यही समझाने के लिए कबीर साहब बार बार आते हैं, लेकिन ये बंदा समझ नहीं पाता, क्योंकि पुराना रंग इतना ज्यादा चढ़ा हुआ है, उतरने का नाम नहीं लेता। जीवन बर्बाद हो जाए वो मंजूर है, लेकिन आत्मा का ज्ञान सुनना तक मंजूर नहीं है। पत्थर को पूज लेगा वो मंजूर है, सारी उम्र कागज पे कैलेंडर पे दिया अगरबत्ती जला लेगा वो मंजूर है, लेकिन अविनाशी आत्मा को जानने की तुम बात करोगे ना तो उससे दूर भागेगा तुमसे। हाल हो चुका है इस जीव का, इतनी दुर्गति हो चुकी है इसकी। पत्थर पे सिर्फ फोड़ देगा, लेकिन जिसकी पत्थर पे सिर्फ फोड़ रहा है यानी आत्मा, उसको नहीं जान रहा है। इतना बुरा हाल है। आत्मज्ञान की बात करने वाले को दुश्मन समझ रहा है, और पत्थर को पुजाने वाले को दोस्त समझ रहा है। आत्मज्ञान की बात बताने वाले को अपना दुश्मन मान बैठा है, और जाप करवाने वाले को, मंत्र जपवाने वाले को दोस्त मान बैठा। बताओ, उल्टी गंगा बहा दी इसने। और गीता क्या कह रही है, संतों की वाणी क्या कह रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा इसको। गीता कह रही है, हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। बताओ क्या नहीं समझ में आया? 50-50 साल हो गए गीता पढ़ते हुए लोगों को, आज हमारा सत्संग सुन के उनको इतना समझ में आ रहा है कि सत्य असत्य की डेफिनेशन गीता में ही दे रखी है। 50-50 साल हो गए लोगों को, अब समझ में आ रहा है कि सत्य असत्य होता क्या है। तो क्या बोला है कि हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व है, एक असत्य और एक सत्य। बस, और तीसरी चीज पे तुमने ध्यान देना ही नहीं है। सत्य या असत्य। अब असत्य क्या है? हे अर्जुन, जो पल पल बदलता है, जो जन्मता और मरता है, जो सदा एक सा नहीं रहता, वो असत्य है। बताओ कहां बोला हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई? कहां बोला बौद्धिस्ट जैन? कहां बोला? कहां बोला
कि तुम भगवान को मानो कि ना मानो। कहां बोला पूजा करो, पाठ करो, ये करो, वो करो। बस दो ही चीजें बोली हैं, असत्य और सत्य। अब करना क्या है? असत्य को पहचान के त्याग देना है और सत्य को पहचान के उसमें रम जाना है। इसीलिए बोला अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। इसीलिए बोला है। लेकिन अकल के अंधे, एक होता है आंख के अंधे, उसका तो इलाज हो सकता है, डॉक्टर लगा देगा लेंस पेंस, पकड़ा देगा कोई चश्मा 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर का, दिखने लग जाएगा। लेकिन एक होते हैं अकल के अंधे, आगे बिल्कुल ठीक होती है इनकी, लेकिन बुद्धि खराब होती है, बुद्धि अंधी होती है इनकी। उनको ये समझ में नहीं आ सकता पढ़ने के बाद भी। ये समझ लो, पढ़ेंगे गीता कि आत्मा में रमण करना, और रमण कहां करेंगे? जाके रेत में रमण करेंगे ये लोग, मिट्टी में घूमेंगे जैसे कुत्ते घोड़े। देखोगे तुम जहां रेत पड़ा हो ना, ये खूब छलांगे मारते हैं जा जाके। घोड़ा तो उल्टा होके बढ़िया एकदम मस्ती में पूरा लोट-पोट होता है रेते में। और कुत्तों का भी यही हाल है, क्योंकि जानवर है, उनके लिए सोफा थोड़ी नहीं बना है, मिट्टी में ही लोट-पोट करेंगे, एंजॉय करते हैं। तरीका पाउडर मिल गया, लगा के देखते हैं एक दूसरे को। लेकिन जो विवेकी हंस है वो क्या करेंगे? वो कभी मिट्टी में नहीं लोटेंगे। वो कहां जाएंगे, कहां रमेंगे? अर्जुन, विवेकी हंस केवल आत्मा में रमण करते हैं, आत्मा के अलावा उनको कोई चीज भाती ही नहीं है। ये पूजा पाठ, हवन यज्ञ, ये नमाज पढ़ना, ये अरदासें करना, ये प्रेयर करना, ये ऐसा ये वैसा कुछ नहीं। 52 अक्षर का खेल ही खत्म हो जाता है और केवल एक अक्षर बचता है। वो अक्षर क्या है? अविनाशी आत्मा। इसी को समझा रहे हैं। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। तब जाके तुम अपने असली घर पहुंचोगे, तब जाके तुम्हारी सूरत इस बंधन से आजाद होगी, नहीं तो यही धक्के खाने पड़ेंगे। अभी इंसान हो, उसके बाद 84 तैयार है मेरे भाई, हालत खराब हो जाएगी। तो साहिब इसी काल जाल से 84 से बचाने के लिए क्या बोल रहे हैं? अरे बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। यानी जिसने हमारे शब्द को अपना लिया, जिसने हमारे दिए ज्ञान को अपना लिया, वो कभी काल के जाल में फंस ही नहीं सकता। काल भगवान उसके आगे नतमस्तक हो जाता है और हमारा जीव काल के सिर पे पैर रख के अपने धाम पहुंचता है। ये महिमा है कबीर साहब के नाम की कि वो काल के सिर पे पैर रखवा देते हैं। कहते काल के सिर पे पांव दे सतगुरु के उपदेश, और साहिब बाह पकड़ के ले चले अपने देश। वो बाह पकड़ के अपने देश ले जाएंगे। ये तभी समझ में आता है मेरे भाई, जब गुरु का ज्ञान मिल जाता है तब समझ में आता है, नहीं तो कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। तो इसी को कबीर साहब समझा रहे हैं कि उस ज्ञान को समझो जिससे तुम्हारा कल्याण हो। और वो कैसे मिलेगा? वो निगुरों से नहीं मिलेगा। आजकल ट्रेंड चल गया निगुरों को गुरु बनाने का। वो बंदा खुद ही अपने मुंह से बोल रहा है कि मेरा कोई गुरु नहीं है, लेकिन ज्ञान दे रहा है। उसको कोई ये पूछने वाला नहीं मिल रहा कि तुम्हें ज्ञान कहां से आ रहा है। अरे बिन गुरु ज्ञान न उपजे, और गुरु बिन मिले ना मोक्ष, गुरु बिन लखे ना सत्य को, गुरु बिन कटे ना दोष। गुरु तुमने बनाया नहीं और ज्ञान तुम दुनिया भर का दे रहे हो। इसका मतलब चोरी का माल है, चोरी का। समझ लो, सोने की दुकान तुम्हारे पास है नहीं, सुनार तुम हो नहीं, और सोने के आभूषण बेचने के लिए चौक पे खड़े हो गए। इसका मतलब
चोरी का माल है, चोरी का। तो चोरी का माल बेचना और चोरी का माल खरीदना, ये दोनों जुर्म है। दोनों की क्लास लगने वाली है, समझ लेना। अंधर को अंधर मिला, कह रहे अंधे को अंधा मिला, और राह बताए कौन? निगुरे को निगुरा मिल गया, कौन बताएगा राह? कभी नहीं निकल पाएंगे यहां से। तो इसीलिए अब क्या करना है, पहले गुरु की खोज करनी है। गुरु ही तुम्हें बता सकता है कि मार्ग क्या। और गुरु ऐसा नहीं चाहिए जपी तपी सन्यासी। गुरु कैसा चाहिए? जिसके पास भेद हो, रहस्य हो। तो कह रहे हैं चार भेद का भेदी होए, कहे कबीर गुरु है सोए। चार भेद का भेद न जाना, सो गुरु यम के हाथ बिकाना। जिस गुरु के पास चार भेद नहीं है, वो समझ लो कि यमराज को बेच आएगा तुम्हें। तुम्हें लग रहा है कि मुझे छुड़ाने के लिए लेके जा रहा है ये, बस वहीं बेच के आ जाएगा तुम। और उसके बदले यमराज क्या देगा? उसको मकान, दुकान, उसको जमीनें, जायदाद देगा। आज बाबा लोग के पास इतना पैसा क्यों है पता है? ये काल भगवान ने दे रखा है। ले बेटा और बड़ा जाल बोल, और बना आश्रम, और बना। क्यों? अगर तू नहीं बनाएगा, तुम आश्रम नहीं बनाओगे, तुम जीवों को नहीं फंसाओगे, तो समय आ गया है सत्य का, वो ले जाएगा निकाल के। उससे पहले पहले इन जीवों को खिला पिला के एकदम बकरा बना के मोटा वाला ऐसी आदत डाल दो कि खाने फ्री का खाने का आदत पड़ जाए इनको, बिना आश्रम के मन ही ना लगे इनका। हमने इसीलिए आश्रम नहीं बनाया, समझ रहे हो? बाकी सब आश्रम बना के क्या करते हैं? खूब खिलाएंगे पिलाएंगे फ्री में। तुम्हें लग रहा है फ्री में, जबकि तुमसे 10 गुना ज्यादा पैसे ले लेंगे। और ऐसा कर देंगे आश्रम में कि तुम रहो, तुम्हारा ही घर है। जैसे कसाई के बारे में जब जाता है ना बकरा, तो ये घास रख देते हैं, तेरा ही घर है, खा पी मजे कर। क्योंकि पता है कि अगर इसको घास वास नहीं देंगे तो कहीं और का रास्ता ना पकड़ देंगे। समझ लो, हमने आश्रम इसीलिए नहीं बनाया, नहीं तो वहां पर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ है नहीं है, बहुत कुछ है। लेकिन ये काम हमारा है ही नहीं। हमारा काम बसाना नहीं है, हमारा काम उजाड़ना है। ये बसाने वाला काम नहीं है हमारे पास। समझ लो, 100 बंदा पाकिस्तान ने पकड़ दिया इंडिया का, अब यहां से कोई छुड़ाने जाएगा तो वो बसाएगा कि वहां से उजाड़ेगा? ये काल का लोक है, यहाँ बसाने नहीं उजाड़ने आए हैं। यहाँ से रहना नहीं देश बेगाना है। और बाकी देखो जरा, बड़े बड़े आश्रम, बड़ी बड़ी शेड बना के पूरा सिस्टम ही बना डाला कि यहीं बसे रहो, यहीं दिल लगा रहे तुम्हारा। बिल्कुल नहीं, रहना नहीं देश बेगाना है। ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। ये संसार झाड़े और झाकड़, देख लो नजर पे घुमा के, झाड़ है झाकड़ है। जाओ जरा वहां पता लगे तुम्हें। ये संसार झाड़े और झाकड़, उलझ पुलझ मर जाना है। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। अगर तुम्हें ऐसा गुरु मिल गया जो तुम्हें तुम्हारा ठिकाना बता दे कि तुमने रहना कहाँ है, और नाम दीक्षा के वक्त ही बता दे। ऐसा नहीं कि नाम दे दिया जपने को लिए और आस लगवा दी कि बेटा मरने के बाद तुम जाओगे गोलोक धाम, जाओगे कृष्ण जी के पास, जाओगे विष्णु जी के पास, जाओगे कबीर साहब के पास जाओगे। ऐसा कोई ड्रामा नहीं चलता हमारे पंथ में। हमारे पंथ में क्या है? अब वो मिला तो तब वो मिलेगा, नहीं तो जमपुरवासी। समझ लो, तो अब वो मिला का मतलब ये नहीं कि बाद में मिलेगा। अभी भजन करो, मालिक की दया होगी तो जरूर अभी मिलेगा, जीते जी मिलेगा। मरने के बाद परमात्मा अगर मिल जाता किसी को तो बताता कैसे वो आके कि मुझे परमात्मा मिल गया। आज जितने भी गुरु बैठे हैं ये मरने के बाद परमात्मा की बात करते हैं। अगर मरने के बाद ही परमात्मा मिलता है तो कैसे संत बाणियां लिख गए जीते? अरे जीते जी मिला होगा तभी तो लिख दिया उन्होंने, पायो मैं नाम रतन धन पायो और वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। ऐसे कैसे लिख दिया कि मैंने पा लिया उस नाम को? क्योंकि सच में पाया है इन लोगों ने, जीते जी पाया है।
क्योंकि वो जीते जी पाने की ही वस्तु है, मरने के बाद ना मिलती कभी। तो इसी को समझना है और सत्य को धारण करना है। सत्य सबके लिए एक है। अगर तुम सत्य को धारण नहीं कर पाए तो वही हाल होगा जो अब हो रहा है। देखो भारत पाकिस्तान में, ऐसे ही इजराइल में देख लो, और देश लड़ रहे हैं आपस में। क्यों लड़ रहे हैं ये? क्योंकि ये सत्य के पीछे भागे ही नहीं कभी, ये असत्य को पकड़ के बैठे हैं। असत्य को पकड़ोगे तो पक्का मरोगे, सत्य को पकड़ोगे तो एक झंडे के नीचे आ जाओगे। ये नियम है, क्योंकि सत्य सबका एक है। एक समझ लो, असत्य सबका अलग अलग है। असत्य सबका एक नहीं है, सबका अलग अलग है। देखो असत्य क्या है? काया। काया असत्य है ना, सबकी अलग अलग है ना। कोई कह दे कि मैं और ये एक है, तत्वदर्शी से कह सकता है, लेकिन फिर भी शक्लें अलग है तो 5 तत्व है, तुम्हारे पास भी मेरे पास भी एक ही है, फिर भी एक होते हुए अनेक है। ये असत्य है, समझ लो। लेकिन आत्मा सबकी एक है। हर जीव की जो परम अवस्था है वो एक है, उसी में समाना है सबने। वो दो नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा वाला सार शब्द ज्यादा ऊंचा है, हमारा वाला कम नहीं, छोटा है। तुम्हारे वाला ज्यादा लाउड चलेगा, हमारा वाला हल्का चलेगा, ऐसा नहीं है। सबका एक ही है। असत्य सबका अलग अलग है। देखो आवाज निकल रही है गले से, असत्य है ये। कई लोग कहते हैं गले से निकलने वाली आवाज सत्य है। अगर ये सत्य होती तो सबकी एक सी होती। आदमी, औरत, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा सबकी एक सी होती, लेकिन सबकी अलग अलग है। इसका मतलब कुछ तो लोचा है, गड़बड़ है। क्योंकि आवाज कहां से निकल रही है? ये साउंड बॉक्स से निकल रही है। गले में होता है साउंड बॉक्स, उससे निकलती है ये आवाज। और ये कैसे निकल रही है? हवा से। तुम्हारा पेट भरा है तो बढ़िया आवाज निकलेगी, और तुम्हारा पेट खाली हो गया तो ना निकलेगी, फिर ना निकलती है। इसीलिए इसको झूठ बोला गया। झूठ है ये। और सत्य क्या है? सत्य सार शब्द है जो सबका एक सा है, अखंड है। ये वाली तो खंडित हो रही है आवाज, बोलते बोलते चुप हो जाते हो। जो अखंड आवाज है वो कभी शांति नहीं होती, वो लगातार हो रही है। उसी को शब्द निरंतर कहते हैं। निरंतर यानी जिसमें अंतर ना हो। शब्द निरंतर से मन लागा और मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कब होना छूटे, ऐसी ताड़ी लागी। यानी ऐसा तुम्हें शब्द का रंग चढ़ जाएगा, फिर उसके अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं। ये माया तुम्हें भरमा ही नहीं सकती अगर तुम सच्चे साधक हो तो। और तुम देखा देखी कहते, देखा देखी गुरुमुख हो गए, किया ना तत्व विचारा, और गुरु चेले दोनों के सिर पे काल टेके पंजियारा। और जग सारा रोगी, अरे जग सारा रोगी। गुरु भी गुरु बना बैठा है, क्यों? उसके गुरु जी ने गद्दी पे बैठा दिया। ज्ञान भले ना हो लेकिन गद्दी पे बैठ गया, गुरु जी बन गया। सोचो, यानी आज हम उसको गुरु मानते हैं जो गद्दी पे बैठा है, चाहे कोई बैठ जाए। हम उसको गुरु नहीं मान पा रहे हैं जिसके अंदर ज्ञान प्रकट हो गया है। हम कह रहे हैं नहीं, उसको गद्दी नहीं मिली है, वो गुरु नहीं हो सकता। अच्छा जी, गद्दी किससे बनती है? लकड़ी से, दरी से, रुई से, इसी से बनाओगे। ज्यादा से ज्यादा बढ़िया सूबे वाला मटेरियल लग जाओगे। क्या उस गद्दी पे बैठने के बाद तुम्हें ज्ञान हो जाएगा? आज सब गद्दी को रो रहे हैं, मेहनती को रो रहे हैं। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? मेला जाए ना मेहनत कहाए, वो है मेरा हंस। मेला जाए मतलब वो ऐसे नहीं जाता भंडारों में घूमता फिरता 4 पैसे कमाने के लिए। आज साधु लंगोटी क्यों लेते हैं? भंडारे में जाएंगे, मालपुआ खाएंगे, इकट्ठा करके पैसा घर को लेके आएंगे। बस यही काम रह गया है। लेकिन कबीर साहब ने कहा मेला जाए ना मेहनत कहाए, साधो सो जन हमको बाए। मेहनती का चक्कर नहीं होता है। सच्चे साधक के मन में, सच्चे गुरु के मन में मेहनती वहनती नहीं मानता वो। यानी मेहनती का मतलब क्या होता है कि आश्रम की गद्दी पे उसको बैठा दिया जाए। वो छोड़ देता है ऐसे आश्रमों की गद्दी,
समझ लो, उसको किसी गद्दी वद्दी से कोई मतलब नहीं, वो कड़िहार है, वो बिना गद्दी के निकाल लेगा तुम्हें। और यहाँ गद्दी वाले फंसे पड़े हैं, जेलों में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े महंत, बड़ी बड़ी गद्दी के आश्रम के गुरुजी जेलों में बैठे हुए हैं, तो क्या ले लिया उन्होंने, गद्दी पे बैठ गए। तो इन चक्करों से बिल्कुल अलग है ये ज्ञान। ये ज्ञान है निर्मल ज्ञान, इसमें कोई मल नहीं है, इसमें कोई कोई कुछ मिला भी नहीं सकता। ये मिलावटी ज्ञान नहीं है, ये खरा सोना है, आत्म ज्ञान है। आत्मा में तो मिला के दिखाओ, कुछ नहीं मिला सकते। इसीलिए उसको निहि कलंक बोला गया, निहि कलंक राया। इस नाम में बहुत बड़ा भेद छुपा है, समय आएगा बताएंगे तुम्हें। निहि कलंक राया यानी वो जिसमें कोई मिलावट नहीं कर सकता, जिसको कलंक कभी लग ही नहीं सकता, उसी को कल की अवतार बोलते हैं। वही सबका कल्याण करेगा कलयुग में। ये राम जी कृष्ण जी ना कर पाएंगे, चले गए, ये पुराना खेल खत्म हो गया। हमारे पुराने जितने भी डॉक्टर थे, जितने भी इंजीनियर थे, आज उनको कहो उनकी फोटो लगा के कि एक बिल्डिंग बना दो इंजीनियर जी, ये मेरे पापा का ऑपरेशन कर दो डॉक्टर जी, जो चला गया वो ऑपरेशन क्या करेगा। राम चले गए, श्याम चले गए, हनुमान चले गए, अब वो कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। वरना फौजियों को क्या क्या जरूरत है जाने की वहां पे बॉर्डर पे। राम जी को भेज दो तीर कमान उठा के, हनुमान जी को भेज दो गदा उठा के, मार मार के भूत बना देंगे वो। लेकिन नहीं, कर लो जितनी मर्जी पुकार, नहीं आ सकते। अगर पुकारने से आ जाते तो राम जी के बाद कृष्ण जी को आने की जरूरत ही नहीं थी, अवतार लेने की। राम जी चले गए, अगले युग में पुकार लेते, हे राम मुझे बचाओ, राम जी आ जाते। फिर कृष्ण जी को आने की क्या जरूरत थी, पूरा जन्म पूरी लीला करने की। वो इसीलिए अगला अवतार धारण करके आए थे ताकि राम भक्तों को कोई दिक्कत ना हो। जो भगवान के भगत हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए कृष्ण बन के आए हैं। वो कृष्ण बन के भी चले गए। अब आगे ना राम आने वाले, ना कृष्ण जी आने वाले। अब कौन आएगा, कल की अवतार का जिक्र है। अब बचा हुआ जितना भी काम है वही पूरा करेगा। अब राम और कृष्ण जी पुरानी बातें हो गई। अब नी कलंक राया, गरीबदास जी की वाणी पढ़ो, कहते हैं नी कलंक राया इस दुनिया को बदल देगा आगे। वहां पे राम और कृष्ण जी की महिमा नहीं गाई उन्होंने। अरे हमारे ग्रंथों ने नहीं गाई। 9 अवतार के बाद 10वें का नाम क्यों लिखा गया, अगर 9 से ही काम बन जाए। अगर राम जी और कृष्ण जी से ही काम बन जाए तो कल की अवतार को आने की जरूरत ही क्या है। नहीं समझ में आ रहा किसी को, लेकिन मालिक की दया होती है तब ये ज्ञान समझ में आने लग जाता है। पता लग जाता है कि भाई अब केवल आत्म ज्ञान ही है जिसके द्वारा हमारा बेड़ा पार हो सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे। कबीर साहब कहते हैं जब लगना छीन होगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। बताओ और क्या बोले वो लोग। मंत्र पकड़ पकड़ के बैठे कबीर साहब के नाम पे, बड़े बड़े पंथ चला दिए, और क्या जपवा रहे हैं, जंतर मंत्र तंत्र, और वाणी भी गा रहे हैं तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई और भर में भी हुए हैं। बताओ, वाणी भी गा रहे हैं, नाम है जप में, नाम है तप में, और ना एकांत निवास में, और दुनिया भर का जप कर रहे हैं। बताओ कहां इनकी बुद्धि चली गई है, कहां काल भगवान ने ताला लगा दिया, बुद्धि पे खुलने में नहीं आ रहा है। ये कैसे खुलेगा, जब सतगुरु आएगा तुम्हारे जीवन में और ये मंत्र जंतर तंत्र छोड़ के तुम्हें विहंगम चाल देगा, तब ताला खुलेगा, क्योंकि विहंगम चाल ही है, समझ लो। तो कह रहे शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरुदई तारी। खुले कपाट, अब खुलेगा ये, खुले कपाट शब्द जनकारी, और पिंड अंड के पार स्वदेश हमारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। तब समझ में आएगी ये बात, नहीं तो ऐसे धक्के खाते जीवन निकल जाएगा। तो सत्य सबको एक करता है और असत्य सबको जुदा कर देता है। अलग अलग पंथों में
अलग अलग धर्मों में, अलग अलग जात पात में, रंग भेद में सब बटे हुए हैं। किस कारण? असत्य के कारण। तो सबसे बड़ा अलग करने वाला जो वस्तु है वो क्या है? पावन अक्षर। इसने सबको अलग कर दिया। अरे इसने ब्राह्मणों को भी एक ना रहने दिया। ब्राह्मण भी अलग अलग होके बैठे हुए हैं। मैं वेदी, मैं द्विवेदी, मैं त्रिवेदी, मैं चतुर्वेदी। बताओ, ब्राह्मण भी है। जिस ब्राह्मण ने सबको अलग किया था वो खुद को भी एक ना कर पाया, एक ना रख पाया। किसकी वजह से? पावन अक्षरों की वजह से। मैं मिश्रा, मैं शुक्ला, मैं तिवारी, सबकी मती गई मारी। करे तो करे क्या? 52 अक्षरों को नहीं समझ पाए ये लोग। जिस दिन 52 अक्षर को समझ जाएंगे उस दिन इनका विवेक ऐसा जग जाएगा ना कि ये सब एक हो जाएंगे। और ये होना है, ये प्रमाणित है ग्रंथों में कि एक ऐसा समय आएगा जब सत्य का डंका घर घर में बजेगा। हर घर पे तुम्हें सतनाम का झंडा मिलेगा। और ये वक्त आ रहा है, बस देखते जाओ कि क्या होता है। इसको कोई रोक नहीं सकता। कोई कितना ही बड़ा विरोधी क्यों ना हो जाए, इसको रोक नहीं सकता, क्योंकि संतों की वाणी है। संतों की वाणी। अरे संत वचन पलटे नहीं, और पलट जाए ब्रह्मांड, पूरी दुनिया पलट जाएगी, लेकिन संतों का वचन नहीं पलट सकता। देखो, अच्युतानंद की वाणी में लिखा था कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध होगा। सब लोग सोच रहे कैसे होगा यार, भारत अपना मस्त है, पाकिस्तान अपना मस्त है। छोट मोट होती रहती है, कभी कभी वो हो जाती, खत्म हो जाती। देखो हो गया ना। उन्होंने बोला चीन भी बीच में आएगा। देखो मिसाइल चीन की भी मिल रही है बीच में। ये सब पहले से सब कुछ समझाया जा चुका है। और इतनी लाशें गिरेंगी, केवल युद्ध से ही नहीं, ये तो चलो खत्म भी हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब इतनी लाशें गिरेंगी, और भी कारण होंगे उसके, बीमारियां होंगी, वायरस होंगे। वो तो तुमने देख ही लिया 2020 में, ये सब पहले से दर्ज है। इतना ज्यादा संहार होगा तब जाके लोगों को होश आएगा कि करना क्या है इस दुनिया में रह के, यहाँ पल का ना पता। अभी तो केवल कहते हैं कि जीवन का कुछ पता नहीं है। अभी कहते, मानते नहीं है। जीवन का कुछ पता नहीं, करते 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 करोड़ों रुपए बैंक बैलेंस बना लिया। झूठा संसार है, झूठा संसार है करते करते भाइयों को धोखा देके कितनी जमीनें अपने नाम करवा ली है। झूठा संसार है, कहने को झूठा संसार है, लेकिन पक्का सच्चा मान के बैठा हुआ है। झूठा संसार है, देके दिखा दे 1 बीघा फालतू अपने भाई को। अगर झूठा संसार है तो पता लग जाए, क्योंकि मन मान के नहीं बैठा है इसको, केवल बोल रहा है। तो एक ऐसा समय आएगा जब मानना पड़ेगा कि भैया सुबह को निकले, शाम को घर आए ना आए कोई गारंटी नहीं है। जब देखेगा ना चलता चलता आदमी गिर जा रहा है, अभी बात करते 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 सामने गिर जा रहा है, तब होश में आएगा अरे बाप रे, जीवन का पल का भरोसा नहीं है। तब समझ में आएगी ये लाइन अभी नहीं आ रही। अभी तो सोच रहा है मैं दादा परदादा बनूंगा, इतना कमा लूंगा, ऐसे कर लूंगा, वैसा कर लूंगा। अभी नहीं समझ में आ रही, आएगी जल्दी, क्योंकि समय आ गया। इसलिए कबीर साहब पहले पहले ही समझा रहे हैं कि इससे पहले कि काल का जाल और उसमें तुम फंस जाओ, निकल लो, तैयारी कर लो निकलने की। और निकलने का एक ही रास्ता है, 2 रास्ते नहीं है, एक ही रास्ता है, विहंगम चाल। और पूर्ण संत की चाल भी यही होती है। अरे सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल। हम अमरापुर ले गए, ज्ञान शब्द सरगार। कहते मुझे अमरपुर ले गए, वो कैसे ले गए? ज्ञान शब्द सरघाल। मेरे सिर के ऊपर शब्द रख दिया उन्होंने, और मैं उस शब्द में समा गया। घाल मतलब रख देना, घालना, रख देना। लेकिन ये तब होता है जब पूर्ण संत मिलेगा। वो तुम्हें बोलने लिखने वाले नाम देके उसके भरोसे नहीं बैठा देगा कि ये नाम जपते रहना। जप जप के मर जाओगे, परमात्मा मिलने वाला नहीं। इसलिए कबीर साहब ने सारे मंत्रों के जाप को खंडन कर दिया।
अरे बावनी अक्षर जीव आधारा, ये सारे मंत्र कैसे जप रहे हो? जीव से। अभी जीव कट जाए सबकी, ये सारे मंत्रों की दुकान खत्म, सब आ जाएंगे अपनी अपनी असलियत पे। कोई ना रहेगा ब्राह्मण, कोई ना रहेगा शूद्र, कोई ना रहेगा वैश्य। ये सब इस जीव का खेल है। ब्राह्मण जीव काट तो बोल के दिखा ब्राह्मण, शूद्र बोल के दिखा शूद्र। सारा खेल इस जीव का है। 32 दांतों के बीच में आराम से बैठी और सारी दुनिया को लड़वा के मार दिया इसने। खुद पूरे किले में सेफ होके बैठी है एकदम अंदर छुप के, और सारी दुनिया के सिर फुड़वा दिए। देखो फूट ही रहे हैं। क्या हुआ कश्मीर में? यही तो हुआ। बोल कलमा पढ़। अब उसको अगर याद होता, 52 अक्षरी तो हैं, अगर उसको याद होता क्या बोलता वो? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, बच जाता। बस 52 अक्षरी तो हैं। अरे 52 अक्षरी तो है भाई, क्या दिक्कत है इसमें बोलने में? लो मुझसे बुला लो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, बात खत्म हो गई। क्या हम गुरुद्वारे में जाके जब लंगर छकते हैं तो नहीं बोलते वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु? वो बुलवाते हैं तुमसे जब तक थाली में खाना नहीं आ गया। वो क्या जपवाएंगे तुम्हें? संगत बोलो वाहे गुरु वाहे गुरु, और संगत भी लगी है, पता रोटी तभी मिलेगी। वाहे गुरु। तुम्हारा धर्म नहीं है वो। ना वहां राम को पूछते, ना वहां शाम को पूछते। तुम्हें वाहे गुरु कहने में कोई दिक्कत नहीं है, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह में क्या दिक्कत है ये बता दो। पहले तो यही समझा दो। अरे जिस गुरुद्वारे में तुम लंगर खा रहे हो, स्वर्ण मंदिर का गुरुद्वारा, किसने नींव पत्थर रखा पहले ये बता दो। मियां मीर ने। मियां कोई पंडित जी नहीं होता, या मियां कोई सिख होता है। मियां कौन होता है? मुसलमान होता है। तो जब हमारे गुरुओं को कोई दिक्कत नहीं हुई अपने सबसे बड़े पवित्र मंदिर को बनाने में और नींव पत्थर मुसलमान से रखवाने में, तो हमें क्या दिक्कत है भाई ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने में? अब उसका मतलब कई लोग कहते हैं उसमें बोला गया है कि मोहम्मद साहब आखिरी रसूल हैं। तो भैया क्या बुरा कह दिया उन्होंने? आखिरी रसूल है। वो अरब देश के लिए बोल रहे हैं कि अरब देश में आखिरी रसूल है। दिखा दो अरब देश में मोहम्मद साहब के बाद कोई आया हो, बता दो। तो अपनी जगह वो सही बोल रहे हैं। अरबी में, अरब भाषा में मोहम्मद साहब के बाद कोई नबी नहीं आया। दिखा दो तुम, अपनी जगह बिल्कुल सही है। फिर कई लोग कहेंगे इसमें ही बोला जा रहा है मोहम्मद साहब के अलावा किसी को नहीं मानना है। तो तुम्हारी हनुमान चालीसा में भी तो यही बोला जा रहा है। और देवता चितना धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। चलो तुम मोहम्मद साहब को छोड़ो, तुम हनुमान जी की चालीसा मान लो। सारे देवताओं को हटा दो, सारे मंदिर हटा दो यहां से, और केवल किसका मंदिर रख लो? हनुमान जी का। तब भी मैं कहूं कि तुम अपने धर्म के पक्के हो। बताओ, ये हनुमान चालीसा में लिखा गया है, तुलसीदास ने लिखा है। तुलसीदास ने लिखी थी ना, तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महा डेरा। तुलसीदास ने लिखा है कि और देवता चितना धरई। तो बता दो तुम्हारे बाकी देवता क्यों चित में धर के बैठे हो? अरे तुम अपने तुलसीदास के ना हो पाए, तुम अपने धर्म के ना हो पाए, और तुम उंगली दूसरे धर्म के उठा रहे हो कि मोहम्मद साहब के अलावा कोई रसूल नहीं होगा। तुलसीदास भी यही कह रहे हैं कि हनुमान जी के अलावा किसी देवता की शरण में मत जाओ, सारे सुख वही दे देंगे। तो सारे मंदिर बंद कर दो बाकी के। अरे ये सब 52 अक्षर है मेरे भाई, क्यों नहीं समझ रहे हो? हर धर्म में ये कहा जाता है। कबीर साहब नहीं कह रहे क्या, जो निज होए हमारा? वो भी तो यही कह रहे हैं कि मेरा हो पूरा हो जा। हर गुरु ये कह रहा है कि बेटा पूरी तरह से मेरे ज्ञान को समझ ले, मेरे कहने पे चल, अपने मन को इधर उधर मत भटका, तो तेरा कल्याण हो जाएगा। क्या बुरा कह दिया बता दो। तुम्हें लग रहा है कि बाबा नानक वाले पंथ में हिंदुओं की बहुत इज्जत है, तो बता दो कौन से बाबा नानक के गुरुद्वारे में राम और कृष्ण जी की मूर्ति रख के पूजा हो रही है? बता दो ना भाई, बता दो। वो भी तो तुम्हारे धर्म से जुदा धर्म है। नहीं है तो बता दो, लेकिन उनसे कोई दिक्कत नहीं है। बस हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, वो भी केवल 52 अक्षरों की वजह से। 52 अक्षर है ये।
52 अक्षर हटा दो, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, तब कौन बचेंगे? इंसान। ये इंसान बचेंगे। वो भी तुमने नाम रख दिया इसका इंसान, कुछ भी रख दो। तुम इसका नाम बंदर रख दो, सारे बंदर बचेंगे। तुम इसका नाम भेड़ रख दो, सारी भेड़े बचेंगे। तुम इसका नाम भैंस रख दो, सारी भैंसे। नाम भी तुम्ही ने रखा है इंसान, 52 अक्षरों के द्वारा, इंसान। अब सारे 52 अक्षर हटा दो, बताओ कहां से ई लेके आओगे, कहां से सा लेके आओगे, कहां से ना लेके आओगे? क्या बच्चों वाली बातें। 52 अक्षरों की वजह से लोग जान दे रहे हैं अपनी। इससे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं होगा जो 52 अक्षरों की वजह से लड़ रहा है। समझ लो, इससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। अरे जिस देश में तुम रहते हो, सबकी इज्जत करो, सबके धर्म को अपनाओ। हमें कोई मिलता है कहता है जय श्री राम, जय श्री राम। हमें कोई मिलता है राधे राधे पंडित जी, राधे राधे। हमें कोई मिलता है साहिब बंदगी, साहिब बंदगी जी। दुबई में जाता हूँ, ओमान में जाता हूँ, अरब देशों में जाता हूँ, कोई ना बोलता है। वहां क्या बोलते हैं? अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। बात खत्म है। 52 अक्षर है यार। अच्छा तूने अस्सलाम वालेकुम कह दिया, मैं ना बोलता, मैं तो राम राम बोलूंगा, लड़ाई हो जाएगी वहां पे। और इस लड़ाई में ना तो राम जी आएंगे पूछने, और ना ही यहां पर अल्लाह जी आएंगे पूछने की बेटा सिर फूटा की कान टूटा। कोई ना पूछेगा। एक भी पूछने आया तो बता दो। राम मंदिर में इतना बड़ा हादसा हुआ, तब राम जी ना आए, हनुमान जी ना आए बचाने के लिए भक्तों को। तुम कहते हो हनुमान चालीसा में सबकी रक्षा करते हो, बताओ किसकी रक्षा कर ली उन्होंने? साधु संत के तुम रखवारे, बताओ सारे साधु संत पीटे गए वहां पे, किसी की रक्षा ना करी, बस गाते रहो सारी उम्र। कमाल हो गई। सब 52 अक्षर का खेल है भाई ये। इन 52 अक्षर से जितनी जल्दी निकल जाओगे उतना ही सत्य के करीब पहुंच जाओगे। सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। हे अर्जुन, ये आत्मा ही सत्य है। इस आत्मा के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी सत्य नहीं है। तो क्या करना है? केवल अपनी आत्मा को जानना है। जिसने अपनी आत्मा को जान लिया वो परमात्मा को जान लेगा, क्योंकि दोनों में कोई भेद है ही नहीं, है ही नहीं। जो तू सो हम, जैसा तू वैसे हम। बस हम भूल गए अपने आप को, इसलिए समझ लिया मेरा नाम रामू, मेरा नाम श्यामू, लगे पड़े। तो भाई 52 से बाहर निकलो और अपने आत्म देव, अपने महादेव, देवों के देव को जानो, जिसके कारण हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी चल रहे हैं। एक भी ऐसा नहीं है जो बिना आत्मा के चल रहा है। अब उस आत्मा को जानो। कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, और बर्तन सबके न्यारे न्यारे, पानी सब में एक। उस एक पानी को पियोगे सब एक हो जाओगे। क्या रखा है हिंदू मुस्लिम में बताओ? मिसाइलें रखी हैं, बम रखे हैं हिंदू मुस्लिम में, और क्या रखा है बता दो कुछ? सारा प्रेम, सारा भाईचारा सब डस्टबिन में फेंक दिया। बस हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। बताओ। अरे पहले इंसान बन जाओ मेरे भाई, हिंदू मुसलमान बाद में बन लेना। अभी चलने लगेंगी ना मिसाइलें, एक मिसाइल ये पूछ के नहीं गिरेगी कि हिंदू की बस्ती है कि मुसलमान की। बताओ क्या रखा है हिंदू मुसलमान में? अभी परमाणु बम चल गया ना, जय श्री राम बोलने वाला कोई बचेगा ना अल्लाह अकबर बोलने वाला बचेगा। तब खुश हो जाओगे, तब समझ में आएगी मेरी बात कि ये दोनों 52 अक्षर हैं। इसको छोड़ो और आत्म सत्ता को जानो जो सबकी एक है। उसी एक को जान लोगे सब बच जाओगे। बचने का फॉर्मूला यही है। 52 को त्याग दो और सत्य असत्य का निर्णय कर लो, सब एक हो जाओगे। जैसे सब एक पानी पीते हैं, 52 को छोड़ रखा है सबने। अभी जाओ अरब देश में, एक बार भी ना बोलोगे पानी देना। अरबी में मांगोगे, पूछ के कहते क्या है पानी, यहाँ पे नाम क्या है पानी का। अभी अंग्रेजों के यहाँ चले जाओ, एक बार भी ना कहोगे मुझे शुद्ध जल दे दो, सब भूल जाओगे यहाँ शुद्ध बुद्ध। वहां जाके क्या बोलोगे? भैया वाटर नहीं था, वाटर वाटर। तब का है बोली बदल ली अपनी, अब का है 52 अक्षर बदल ली है। अब पता है प्यासा मर जाऊंगा, बोलना पड़ेगा।
तो इसी प्रकार राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, यहोवा, ये सब उसी पानी के अलग अलग नाम है। क्यों नहीं समझ रहे? समझ जाओ, इससे पहले कि तुम्हारी जाति खत्म हो जाए, इंसान जाति खत्म हो जाएगी दुनिया से। समझ लो, 52 अक्षरों की लड़ाई में ऐसा फैसला होगा कि 52 अक्षर बोलने वाला कोई ना बचेगा, तब होश आएगा। तो इसलिए इस झगड़े को खत्म करो और सब एक हो जाओ। ठीक है, सबकी इबादत अलग अलग है, दिखाई दे रही है, शुरुआत सबकी अलग अलग ही होती है। जैसे एक ही क्लास में हिंदी का टीचर, अंग्रेजी का टीचर, संस्कृत का टीचर, ये सब अलग अलग भाषाओं में, समझ लो, दिख रहे हैं कि ये अलग अलग है लेकिन काम एक ही कर रहे हैं। ये तुम्हें आगे बढ़ा रहे हैं, यानी आगे बढ़ना है, अटक नहीं जाना है कि हिंदी की पढ़ाई ठीक है, अंग्रेजी की नहीं, अंग्रेजी की ठीक है, संस्कृत नहीं। ये तुम्हें आगे बढ़ा रहे हैं, आगे जाके सब एक ही हो जाओगे। तो गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, चर्च, ये बिल्कुल उसकी तरह है जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं। जब आगे बढ़ोगे, इन पढ़ाइयों से ऊपर बढ़ोगे, तब आत्मा की पढ़ाई करोगे, उसको अध्यात्म कहते हैं। अध्याय किसका? आत्मा का अध्याय, अध्यात्म। तब बात समझ में आएगी, तब सब एक हो जाएंगे। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, क्योंकि आगे भी जाना है। और मालिक से अरदास करते हैं कि सबको सद्बुद्धि आए। ये 52 अक्षर जिसकी वजह से हम सब अलग अलग हो गए हैं, ये 52 अक्षर जिसकी वजह से पूरा संसार आज बारूद के ढेर पे खड़ा हुआ है, इस इंसान को सद्बुद्धि आ जाए, 52 के जंजाल से बाहर आ जाए, परमात्मा को पहचाने और सब एक हो जाए, सब भक्ति करें, सब निकले यहां से। इसी अरदास के साथ आज का सत्संग समाप्त करता हूं। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। अब आरती